उन्हें लगा कि पूजा ने उन्हें अपनी मानसिक शांति का एक नया रास्ता दिखाया था। एक दिन जब ससुर जी योग कर रहे थे और ध्यान भी, शर्मा जी उनसे मिलने आ गए। शर्मा जी ने देखा कि ससुर जी अजीबोगरीब पोज में बैठे थे और उनकी आंखें बंद थीं। शर्मा जी को लगा कि ससुर जी को कुछ हो गया है। रमेश, तुम ठीक हो? उन्होंने घबराकर पूछा। ससुर जी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शर्मा जी, मैं योग और ध्यान कर रहा हूँ। पूजा ने मुझे सिखाया है। शर्मा जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रमेश जैसे गंभीर प्रोफेसर योग और ध्यान करेंगे। पूजा ने शर्मा जी को योग और ध्यान के फायदे बताए और उन्हें भी एक बार ट्राई करने के लिए कहा। शर्मा जी ने संकोच करते हुए कुछ आसान पोज ट्राई किए और उन्हें हंसी आ गई। उन्हें लगा कि रमेश की बहू ने उन्हें भी एक नई दुनिया में खींच लिया था। पूजा ने घर में एक योग शिविर का माहौल बना दिया था। हर सुबह ससुर जी, आलोक और कभी-कभी शर्मा जी भी पूजा के साथ योग और ध्यान करते थे। लड्डू सिंह भी पिंजरे में से ओम ओम या ध्यान ध्यान चिल्लाता था, जैसे वह भी इस सब का हिस्सा हो। ससुर जी को लगा कि उनके घर में एक नया आध्यात्मिक माहौल बन गया था, जो उन्हें बहुत पसंद आ रहा था। धीरे धीरे ससुर जी को यह एहसास होने लगा था कि पूजा ने उनके जीवन में न केवल शारीरिक स्वस्थता, बल्कि मानसिक शांति भी लाई थी। उनकी जिंदगी, जो कभी सिर्फ अकादमिक और नियमों में बंधी थी, अब योग, ध्यान और एक नए जीवन दर्शन से भर गई थी। पूजा की मासूमियत, उसकी बेफिक्री और उसके अनूठे ट्रीटमेंट ने ससुर जी को एक नया, स्वस्थ और खुशहाल जीवन दिया था। उन्हें लगा कि उनकी बहू सच में उनके लिए एक गुरु बन गई थी, जिसने उन्हें जीवन जीने की कला सिखाई थी। पूजा के आगमन के बाद ससुर जी, रमेश चंद्र त्रिपाठी, के जीवन में नए शौक और बदलावों की कोई कमी नहीं थी। योग और ध्यान से लेकर ऑर्गेनिक गार्डनिंग तक, पूजा ने उन्हें हर नए अनुभव में खींच लिया था। अब उनके घर में सिर्फ पारिवारिक गतिविधियां ही नहीं, बल्कि एक नया, अप्रत्याशित प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया था। एक दिन जब पूजा अपने मोबाइल पर कुछ खाना बनाने के वीडियो देख रही थी, तो ससुर जी ने उससे पूछा, पूजा, तुम हमेशा ये खाने के वीडियो क्यों देखती हो? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, ये फूड ब्लॉगर्स हैं। ये नए नए पकवान बनाना सिखाते हैं और उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। ये बहुत दिलचस्प होता है। ससुर जी को लगा कि ये फूड ब्लॉगिंग क्या चीज है। लेकिन जब पूजा ने उन्हें कुछ वीडियो दिखाए, तो उन्हें यह थोड़ा दिलचस्प लगा। पूजा ने कहा, पिताजी, आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं और अब आप पहाड़ी पकवान भी सीख गए हैं। क्यों न हम अपना एक फूड ब्लॉग शुरू करें? ससुर जी ने अपनी भौहें चढ़ाई। मैं और फूड ब्लॉग, ये तो युवाओं का काम है। नहीं पिताजी, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, पूजा ने उत्साह से कहा। आप बोलिए, मैं वीडियो बनाऊंगी। हम मिलकर कुछ अनोखा करेंगे। ससुर जी ने पहले तो मना किया, लेकिन पूजा की जिद और आलोक के प्रोत्साहन ने उन्हें मना लिया। इस तरह त्रिपाठी रसोई, ससुर जी का स्वाद और पूजा का जादू नाम का एक नया फूड ब्लॉग शुरू हुआ। पहला वीडियो पहाड़ी मोमो का था। ससुर जी ने थोड़ी झिझक के साथ कैमरे के सामने बोलना शुरू किया, आज हम बनाने जा रहे हैं मोमो। उनकी आवाज में प्रोफेसर वाली गंभीरता थी। पूजा ने कैमरा पकड़ा और उन्हें हंसाने के लिए बीच बीच में मजाकिया टिप्पणियां करती रही। ससुर जी को धीरे धीरे कैमरे के सामने सहज होना आ गया। पूजा ने वीडियो को एडिट किया, उसमें मजेदार संगीत जोड़ा और उसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया।
पहला वीडियो कुछ ही दिनों में काफी लोगों ने देखा। शर्मा जी और वर्मा जी ने भी उसे देखा और ससुर जी को चिढ़ाना शुरू कर दिया। रमेश, तुम तो अब स्टार बन गए हो, शर्मा जी ने कहा। ससुर जी को थोड़ा गर्व महसूस हुआ। पूजा ने ससुर जी के लिए एक नया रेसिपी चैलेंज भी शुरू किया। वह हर हफ्ते उन्हें एक नया पहाड़ी व्यंजन बनाने के लिए कहती, जिसे ससुर जी को अपनी शैली में बनाना होता था। एक बार पूजा ने ससुर जी को लिंगड़ी की सब्जी बनाने के लिए कहा। ससुर जी ने कभी यह सब्जी नहीं खाई थी। उन्होंने इंटरनेट पर रिसर्च की, पूजा से कुछ टिप्स लिए और फिर उसे अपने प्रोफेसर वाले तरीके से बनाया। पूजा ने वीडियो बनाया और उसे अपलोड कर दिया। लोगों को ससुर जी का यह नया रूप बहुत पसंद आया, एक गंभीर प्रोफेसर जो पहाड़ी व्यंजन बनाता है। इन सब के बीच लड्डू सिंह भी इस फूड ब्लॉग का हिस्सा बन गया था। हर वीडियो के अंत में पूजा लड्डू सिंह को कैमरे के सामने लाती और वह पकवान पकवान अय्या स्वाद स्वाद चिल्लाता था। लोगों को लड्डू सिंह का यह कमेंट्री बहुत पसंद आती थी। ससुर जी को यह नया शौक बहुत पसंद आया। उन्हें लगा कि यह उन्हें व्यस्त रखने का एक नया तरीका था और साथ ही साथ उन्हें कुछ नया सीखने को भी मिल रहा था। पूजा ने उन्हें एडिटिंग, लाइटिंग और कैमरे के सामने कैसे बोलना है, ये सब भी सिखाया। ससुर जी ने अपनी पुरानी किताबों को छोड़कर अब रसोई की नई नई रेसिपीज पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था। एक शाम जब ससुर जी अपना अगला वीडियो शूट करने की तैयारी कर रहे थे, तो आलोक ने उन्हें देखकर कहा, पिताजी, आपने कभी सोचा था कि आप एक फूड ब्लॉगर बनेंगे? ससुर जी मुस्कुराए। नहीं आलोक, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन तुम्हारी माँ, पूजा की तरफ इशारा करते हुए, ने मुझे एक नई दुनिया दिखा दी है। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि पूजा ने उनके जीवन में न केवल स्वाद भरा था, बल्कि उन्हें एक नया करियर भी दिया था। उनकी बहू, जिसने उनके शांत जीवन में उथल-पुथल मचा दी थी, अब उनकी सबसे अच्छी पार्टनर बन गई थी। ससुर जी को अब अपनी इस प्यारी बहू पर गर्व था, जिसने उन्हें फिर से जीवन जीने का तरीका सिखाया था। पूजा के आने के बाद ससुर जी, रमेश चंद्र त्रिपाठी, की दुनिया सिर्फ घर और दोस्तों तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि अब वे एक नए मंच पर अपनी पहचान बना रहे थे, सोशल मीडिया। उनके और पूजा के त्रिपाठी रसोई फूड ब्लॉग ने उन्हें एक अप्रत्याशित प्रसिद्धि दिला दी थी, जिससे ससुर जी खुद भी हैरान थे। यह सब पूजा की मार्केटिंग और प्रचार का ही कमाल था। एक दिन सुबह ससुर जी अखबार पढ़ रहे थे, जब आलोक उनके पास अपना फोन लेकर आया। पिताजी, हमारा फूड ब्लॉग बहुत पॉपुलर हो रहा है। हमारे एक वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं, आलोक ने उत्साह से बताया। ससुर जी की आंखें चौड़ी हो गईं। 1 लाख? यह तो बहुत ज्यादा है। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ऑनलाइन दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन उन्हें यह सुनकर खुशी हुई। पूजा वहां आई और बोली, हाँ पिताजी, और लोग आपको द कूल प्रोफेसर शेफ कहने लगे हैं। ससुर जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्हें लगा कि उनकी बहू ने उन्हें एक नया नाम और एक नई पहचान दे दी थी। इस बढ़ती प्रसिद्धि के साथ पूजा ने एक और बड़ा कदम उठाया, लाइव सेशन। एक शाम उसने ससुर जी से कहा, पिताजी, हमारे फॉलोअर्स आपको लाइव देखना चाहते हैं। हमें एक लाइव सेशन करना चाहिए। ससुर जी का दिल जोर से धड़का। लाइव? मतलब लोग सीधे मुझसे बात करेंगे? पूजा ने कहा, हाँ। वे सवाल पूछेंगे और आप जवाब देंगे। ससुर जी घबरा गए। उन्होंने कभी सीधे दर्शकों से बात नहीं की थी।
खासकर इतने सारे अनजान लोगों से